Do you believe that Jesus has risen from the dead? क्या आप विश्वास करते हो, सच में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है? Most of you might have said yes to that question. शायद आप में से काफी सारे लोगों ने उस सवाल का उत्तर हाँ में दिया होगा. In fact, many of us have been attending Easter Sunday services for many years. बल्कि हम में से बहुत सारे लोग तो कई सालों से ईस्टर संडे सर्विस अटेंड करते आ रहे हैं. But through the sermon today, I want to ask the question, why do you believe that Jesus has risen from the dead? आज मैं अपने प्रचार के द्वारा आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों आपने पुनरुत्थान पाए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया? क्यों आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है? Have you seen the resurrected Jesus? क्या आपने पुनरुत्थान पाए यीशु को देखा है आपकी आंखों से? Have you seen him? For that matter, have you seen any man rise from the dead? बल्कि सवाल तो मैं ये करूंगा कि क्या आपने किसी भी मनुष्य को अपने मृत्यु से जी उठते हुए देखा है? If the answer to those two questions is no, और अगर उन दोनों सवालों का उत्तर ना है, then what is the basis of your faith? तो आपके विश्वास का आधार क्या है? What is the basis of your faith? Miracles you have witnessed, आपने उसके और से चमत्कारों को देखा है. Healing you have experienced, आपने उसके और से चंगाई को प्राप्त किया है. और because someone told you from the Bible, या आपको किसी ने बाइबल से बताया कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, that Jesus rose from the dead. Should all those be reasons for faith in Jesus' resurrection? क्या पुनरुत्थान पाए यीशु पर विश्वास करने के लिए ये कारण होने चाहिए? Our passage shows that our faith in the resurrected Jesus could be fake. हमारा आज का खंड हमें ये बता रहा है कि हो सकता है कि हमारा पुनरुत्थान पाए यीशु मसीह पर हमारा विश्वास एक झूठा विश्वास हो. And we might be in deception, और हम किसी भ्रम में फंसे हो या हमने धोखा खाया हो. और our faith in the resurrected Jesus could be genuine, या ये भी हो सकता है कि हमारा जो विश्वास है वो एक सच्चा विश्वास है, and it will lead us to many blessings, और वो हमें कई आशीषों तक ले जाएगा. So my first point today is, faith by sight is not true faith. Faith by sight is not true faith. देख कर विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है. Jesus was crucified and he died on a Friday. यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया और वो मर गया एक शुक्रवार को. We call it Good Friday. हम उसको Good Friday या अच्छा शुक्रवार कहते हैं. The Sunday after that, he rose from the dead. और तुरंत उसके बाद आने वाले इतवार को उसका वो मृत्यु से जी उठता है. We call it Easter Sunday और Resurrection Day. हम उसको ईस्टर का इतवार या पुनरुत्थान का दिन भी कहते हैं. So on the evening of the first Easter Sunday, the resurrected Jesus appeared to his disciples. उस पहले ईस्टर संडे के संध्या को यीशु अपने चेलों के सामने प्रस्तुत होता है. These disciples had locked themselves up in a place for the fear of the Jews. ये जो चेले हैं
उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था एक जगह पर यहूदियों के डर के कारण। They were afraid that after killing Jesus, the Jews will now come after them. वो डरे हुए थे कि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह को मार देने के बाद ये यहूदी हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे। तो उन्होंने दरवाजे बंद कर कर अंदर छुप गए थे। So they were afraid and they were inside a room, inside locked doors. But the resurrected Jesus, because of his glorious body, could pass through these locked doors. लेकिन ये पुनरुत्थान पाए यीशु मसीह के महिमामय शरीर के कारण वो इन दीवारों के द्वारा होकर उस बंद किए गए कमरे में अपने आप को प्रस्तुत करता है। Miraculously, the resurrected Jesus came and presented himself to the locked up disciples. बहुत ही एक चमत्कारी ढंग से पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह ने इन चेलों के पास अपने आप को प्रस्तुत किया इस बंद कमरे में। And he gave physical evidence to them about his resurrection. और उन लोगों को शारीरिक सबूत देता है उसके पुनरुत्थान के बारे में। And we can read that in verse 19 and verse 20 there. हम वहां पर उसको पढ़ सकते हैं यूहन्ना के 20वें अध्याय और उसके 19वें और 20वें आयत में। उसको एक बार पढ़े। On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। But when Jesus met the disciples on the first Easter evening, only 10 out of the 12 disciples were present. लेकिन यीशु मसीह जब इन चेलों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है तो 12 में से सिर्फ 10 चेले वहां पर उस दिन थे। By then, Judas Iscariot, who had betrayed Jesus, had killed himself. तब तक यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था उसने अपने आप को मार दिया था, उसने सुसाइड कर लिया था। So he was not present. तो जब यीशु आता है तो यहूदा इस्करियोती वहां नहीं होता है। So Judas Iscariot was not there when Jesus comes. And the next disciple और अगला जो चेला है Thomas, also called Didymus, was not present at that time. और थोमा जिसको हम दिदुमुस भी कहते हैं वो भी उस समय प्रस्तुत नहीं था जब यीशु अपने चेलों से मिलने आया था। We don't know the reason for his absence. हम नहीं जानते कि वो उस दिन क्यों प्रस्तुत नहीं था। That is why our passage today, उसीलिए आज के हमारा जो खंड है, it begins in verse 24 by saying, और वो हमारा जो खंड है 24वें आयत में ये बोलकर शुरू करता है। It begins by saying, Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। So when the 10 disciples met Thomas, you know, these disciples had met Jesus and they finally, when Thomas arrives, these 10 disciples go and tell Thomas, we have seen the Lord. ये जो 10 चेले हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो जब थोमा से मिलते हैं तो थोमा से वो कहता है हमने प्रभु को देखा है। But Thomas tells them,
unless I see in his hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. वो कहता है उनसे 25वें आयत में, थोमा कहता है जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. When Jesus was crucified on the cross, nails were pierced through his hands so that he could be hanged on the cross. जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था तो कीलों को उसके हाथों के द्वारा निकाला गया था ताकि उसको उस क्रूस के ऊपर टांग दिया जाए. So Thomas wanted to touch those nail marks in his hands. तो थोमा जो है उसके हाथों में जो निशान छोड़े हैं वो कीलों ने, उसको देखना चाहता था, उसको छूना चाहता था. And when the Roman soldiers wanted to confirm that Jesus had died on the cross, they took a spear and put it into his side to confirm whether he was dead or not. और रोमी सैनिकों को ये पता लगाने के लिए कि यीशु सच में मर चुका है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए वो लोग ने एक भाला लेके उसके पंजर में घुसा दिया. We'll read about that in John chapter 19 and verse 32 to 34. हम यूहन्ना के 19वें अध्याय और उसके 32 से 34वें आयत में उसको पढ़ते हैं. So the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs, but one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once there came out blood and water. अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, यानी जो अपराधियों के बारे में हमने पिछली बार सुना था, उनकी टांगे तोड़ दिया जाता है ताकि वो जल्दी से मर जाए क्रूस पर, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे. परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे या भाले से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला. सो थॉमस नाउ वांट्स टू टच द मार्क of that spear, the piercing of the spear. तो जो भाला मारकर पंजर को मारा था, वहां पर जो निशान छोड़ा है उसको थोमा देखना चाहता है. He wants to see that. Notice what he says. ध्यान से देखिए वो क्या बोलता है. What he says in verse 24. He says, unless I see these things, I will not believe. वो बोलता है जब तक मैं इन चीजों को देख ना लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. Many people say that he was a doubter. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये संदेह करने वाला व्यक्ति था थोमा. But his real problem was something else. लेकिन उसका जो मुख्य समस्या थी वो कुछ और थी. He was slow in understanding spiritual truths. वो आत्मिक बातों को समझने में धीमा था. He was slower than the other disciples. बल्कि दूसरे चेलों से भी वो थोड़ा धीमा था आत्मिक बातों को समझने में. For example, in John chapter 10, some Jews had picked up stones to kill Jesus because he claimed to be God. उदाहरण के रूप में यूहन्ना के 10वें अध्याय में कुछ यहूदियों ने यीशु मसीह को मारने का प्रयत्न किया पत्थरों से. क्यों? क्योंकि उसने ये दावा किया था कि वो परमेश्वर है. हम उसको पढ़ेंगे यूहन्ना का 10वां अध्याय. लेट्स रीड जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 30 to 33. यूहन्ना का 10वां अध्याय 30वें आयत से 33वां आयत. Jesus says,
I and the Father are one. The Jews picked up stones again to stone him. Jesus answered them, I have shown you many good works from the Father. For which of them are you going to stone me? The Jews answered him, it is not for a good work that we are going to stone you, but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God. वहां पर यीशु मसीह ये बोलकर शुरू करता है 30वीं आयत में, मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के लिए और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। So after that, Jesus and his disciples leave that place, leave Jerusalem, which was in the region of Judea. और उसके बाद यीशु और उसके चेले यरूशलेम छोड़ देते हैं, जो यहूदिया नामक एक राज्य में स्थित था। तो यरूशलेम यहूदिया में था। So Jerusalem was in Judea. So Jesus leaves and then he goes and stays across the Jordan, और वो वहां से जाकर यॉर्दन नदी के पार जाकर रहने लगता है। But soon Jesus had to come back to Judea because he had heard that his friend Lazarus was sick. लेकिन फिर जल्दी से यीशु मसीह को वापस यहूदिया आना पड़ा, क्योंकि उसने सुना था कि उसके मित्र लाजरस जो है बहुत बीमार है। The disciples once again became concerned for their safety. ये जो चेले हैं वो फिर से अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित हो गए। Read what is written in chapter 11 and verse 6 to 8. आइए हम 11वें अध्याय के 6वें आयत से 8वें आयत को पढ़े। So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Then after this he said to the disciples, let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and are you going there again? फिर भी वह जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? But Jesus reassures them that nothing is going to happen to them or to him. लेकिन यीशु मसीह उन्हें आश्वस्त करता है कि तुमको भी कुछ नहीं होगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा। He says that the time has not yet come, for them to kill me. वो बोलता है कि मुझे मारने का अभी समय नहीं आया है, तुम सुरक्षित हो, हम वापस चलेंगे। And that is what Jesus says in verse. He says that dark hour of persecution has not come. वो बोलता है कि वो सताव का अंधकार अभी तक आया नहीं है, वो समय अभी तक आया नहीं है। उन बातों को यीशु मसीह 9वें और 10वें आयत में बोलता है। He says that in verse 9 and 10. John chapter 11 verse 9 and 10. Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. वो कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। So he is basically saying that this is the time for work, let's do that. When the dark hour come, that will be the time of persecution. वो बोलता है कि अभी काम करने का समय है, दिन का समय है, जब अंधकार आएगा तब जो है ये सताव आएगा। But Thomas did not really understand this assurance from Jesus. लेकिन थोमा ने ये जो आश्वासन यीशु मसीह ने दिया उसको वो समझ नहीं पाया। Therefore he tells the rest of the disciples in verse 16. See what Thomas says to the rest of the disciples. देखिए थोमा बाकी के चेलों से क्या कहता है 16वें आयत में। Let's read verse 16 there of John chapter 11. यूहन्ना के 11वें अध्याय
और उसके 16वें आयत में देखो क्या थोमा बोलता है. So Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, let us also go that we may die with him. वो तब थोमा ने, जो दिदिमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले. So you see there that this is one instance where Thomas was slow in understanding what Jesus was saying. यहां पर आप देखते हो कि थोमा यीशु मसीह जो बातों को बोल रहा था उसको समझने में थोड़ा धीमा था. यीशु मसीह बोलता है कि तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोलता है चलो इसके साथ हम मरने चलते हैं. Jesus tells him, assures him that nothing is going to happen. Still he says, come, let us go and die with him. In another place, Jesus was talking about going to heaven and preparing a place there for his disciples. एक दूसरे जगह पर यीशु स्वर्ग जाने की बात करता है और कहता है कि मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करूंगा, एक जगह को तैयार करूंगा. Read that in John chapter 14 and verse 1 to 3. उसको लिखा है यूहन्ना के 14वें अध्याय पहले 3 आयत में. It says there, let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है. यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो. And then Jesus tells them in verse 4, और उसके बाद यीशु 4थे आयत में कहता है, and you know the way to where I am going. और यीशु मसीह उनसे कहता है, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो. So he was saying that, he is the way to heaven. वो बोलता है कि वो खुद वहां का मार्ग है, स्वर्ग जाने का मार्ग वो खुद है. That is why in verse 6 he says, उसलिए 6वें आयत में वो कहता है, he makes a clarification. He says, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. उसलिए वो 6वें आयत में स्पष्ट करता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है. So, but Thomas was once again not understanding what Jesus was saying. थोमा फिर से यीशु मसीह के बातों को समझ नहीं पा रहा था. That is why he says in verse 5, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? थोमा बोलता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने. तो थोमा सब कुछ लिटरली ले लेता है. यीशु मसीह आत्मिक बातों को बोलता है, थोमा उसको लिटरली ले लेता है. सो जीसस स्पीक्स स्पिरिचुअल ट्रूथ्स, थॉमस स्पीक्स लिटरल थिंग्स. जीसस इज टॉकिंग अबाउट गोइंग टू हेवन. ही इज सेइंग, वेयर आर यू गोइंग? आई डोंट नो द वे. यीशु मसीह स्वर्ग जाने की बात कर रहा है. ये यहां पर इस दुनिया की कौन सी जगह को ढूंढ रहा है, कहां जाना है. तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो आत्मिक सत्य को समझने की जो शक्ति है वो बहुत कम थी. ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स. So, like Thomas, all the other disciples lacked spiritual understanding. ये नहीं था कि सिर्फ थोमा ऐसा था, सारे चेले ऐसे थे, हम सब भी ऐसे हैं. We are all like him. Only thing is that his lack of understanding was greater than the others. लेकिन इसकी जो नासमझ थी वो दूसरों से ज्यादा थी. वो आत्मिक बातों को समझने में बाकी से ज्यादा कमजोर था. This man was more obtuse. He was not able to understand things even compared to the other disciples. That is why, only seeing Jesus' hands and side was not enough for him. उसीलिए
उसके लिए सिर्फ यीशु मसीह के हाथों को और उसके पंजर को देखना काफी नहीं था. He was not able to understand, see and understand the resurrected Jesus. He wanted to put his finger into the place of where the nails were pierced. वो अपने हाथों को डालकर देखना चाहता था वहां पर. यानी बाकी लोग बोलेंगे अच्छा देख लिया, समझ गए. ये व्यक्ति बोलता है कि मैं जब तक हाथ डालकर देख ना लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. He wanted to touch it and feel it. वो उसको छू कर देखना चाहता था. But in big or small ways, every disciple lacked in understanding of spiritual matters. लेकिन हर चेला आत्मिक बातों को समझने में उनमें घटी थी, उनको समझने की शक्ति में उनमें घटी थी. And because they lacked spiritual understanding, they did not have spiritual eyes to see the spiritual reality. और जब आप आत्मिक बातों को समझ नहीं पाते हो तो क्या होता है, आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं होती है ताकि आप आत्मिक सत्य को देख पाओ. When you do not have spiritual understanding, your spiritual eyes are not open to see spiritual reality. आपका जो आत्मिक समझ नहीं होता तो आपका आत्मिक आंखें खुली नहीं है ताकि आप आत्मिक सत्य को समझ पाओ. And they were relying only on their physical eyes, और वो सिर्फ अपने शारीरिक आंखों के ऊपर निर्भर थे. That is why none of the disciples could believe that Jesus has indeed resurrected. उसीलिए इनमें से कोई भी चेला जो है ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि यीशु का सच में पुनरुत्थान हुआ था. They were looking for him with his physical eyes. वो उसको एक अपने शारीरिक आंखों से देखना चाहते थे. But they did not understand the spiritual truths. उन्होंने आत्मिक बातों को नहीं समझा था. That is why you will see that the writer of this gospel again and again emphasizes on their spiritual side. उसीलिए ये सुसमाचार लिखने वाला व्यक्ति बार बार उनकी शारीरिक दृष्टि पर जोर डालता है. On the Easter morning, there was a woman named Mary Magdalene. उस ईस्टर के सुबह को मेरी मगदलीनी नाम की एक स्त्री थी. She came and saw that the stone at the entrance of the tomb was taken away. वो ये भी एक शिष्य थी मेरी मगदलीनी. वो आकर देखती है कि यीशु मसीह के कब्र के सामने जो पत्थर रखा गया है उसको लुढ़का दिया गया है, और वो इन सारी चीजों को देखती है. But she does not believe that Jesus has resurrected from the death. फिर भी वो विश्वास नहीं करती है कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठा है. वो विश्वास ही नहीं करती है कि उसका पुनरुत्थान हो गया है. But she believes that somebody has stolen his body and laid it somewhere else. बल्कि वो ये विश्वास करती है कि कोई हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर को चुरा कर लेकर गया है और उसे कहीं और रख दिया है. See what she goes and tells the disciples in John chapter 20 and verse 1 and 2. देखिए 20वें अध्याय के पहले दो आयतों को हम पढ़े. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark, and she saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर के अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा. तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है.
So this woman sees that the tomb is empty. ये स्त्री देखती है अपने आंखों से कि ये कब्र खाली है, फिर भी विश्वास नहीं करती कि यीशु जी उठा है. फिर she does not believe that Jesus has resurrected from the dead. Same thing with the disciples to whom she goes and reports. और जिन चेलों को वो जाकर बोलती है वो भी ऐसे ही है. These disciples then come to verify what has happened. और फिर ये चेले आते हैं परखने के लिए कि सच में क्या हुआ है. Read that in verse 6 to 8. उसको पढ़े 6वें आयत से 8वें आयत में. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen clothes lying there, and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in, and he saw and believed. वहां लिखा है, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा. तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया. क्या विश्वास किया? What did he believe? क्या विश्वास किया उन्होंने? They believed in Mary Magdalene's report. मरियम मगदलिनी के रिपोर्ट को वो लोग विश्वास कर लेते हैं. That somebody has stolen his body and laid it somewhere else. कि किसी ने यीशु मसीह के शरीर को चुरा लिया है और कहीं और रख दिया है. That is why the writer of this gospel then clarifies in verse 9. इसीलिए ये सुसमाचार लिखने वाला फिर स्पष्ट करता है कि क्यों वो समझ नहीं पाए, क्यों, why did they not believe that Jesus has resurrected? See what is written in verse 9. देखिए वहां पे 9वें आयत में वो क्या लिखता है. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. वो लिखता है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा. They did not understand the testimony of the scriptures that Jesus has to rise from the dead. उन्होंने पवित्र शास्त्र के गवाही पर विश्वास नहीं किया था, उसको वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठना था. Why? क्यों नहीं कर पाए? Because they lacked spiritual understanding. उनको आत्मिक समझ नहीं थी. Finally, Mary and the disciples saw Jesus with their physical eyes. और इसके बाद मरियम और चेले जो है यीशु मसीह को अपने शारीरिक आंखों से देखते हैं. In John chapter 20 and verse 18, Mary comes to and tells the disciples, I have seen the Lord. वो मरियम मगदलिनी बाकी चेलों के पास आकर 20वें अध्याय के 18वें आयत में बाकी चेलों से कहती है, मैंने प्रभु को देख लिया है. When the 10 disciples saw Jesus on the evening inside those locked doors, John writes in the second part of verse 20, the disciples then rejoiced when they saw the Lord. और फिर 20वें आयत के दूसरे भाग में यूहन्ना लिखता है कि ये चेलों ने जब यीशु मसीह को देखा उस बंद कमरे में, तो वहां लिखा है तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए. एंड द सेम थिंग हैपेंस टू थॉमस एंड और यही बात थोमा के साथ होती है. लेट्स रीड व्हाट इज रिटन इन वर्स 26 to 28. आइए हम पढ़े 26 से 28वें आयत में क्या लिखा है. 8 days later his disciples were inside again and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Then he said to Thomas, put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve but believe. वहां पर लिखा है
and I'll read verse 28. Thomas answered him, my Lord and my God. 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। You know, Thomas also believed only when he saw and touched Jesus' nail-pierced hands. तो ये थोमा भी तब विश्वास करता है जब वो यीशु मसीह को अपने आंखों से देखता है और उसको छूता है, उसके भाले से छिदे पंजर को छूता है। But seeing and believing in Jesus' resurrection does not qualify as true faith. लेकिन पुनरुत्थान पाए यीशु मसीह को देखकर विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। That is why Jesus rebukes Thomas in verse 29. उसे लिए यीशु मसीह तोमा को डांटता है 19वें आयत में। He says, because you have seen me, have you believed? Blessed are they who did not see and yet believed. वो कहता है, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। Today, in all churches, Christians will say, Jesus is alive. सारे कलीसियाओं में सारे मसीह लोग आज बोलेंगे यीशु मसीह जी उठा है। But in some churches they will claim that their testimony about Jesus is right because they have heard the audible voice of Jesus sometime in their life. Or they will even say they have seen the risen Jesus with their eyes. और कुछ कलीसियाओं में कुछ लोग ये गवाही देंगे कि यीशु मसीह जिंदा क्यों है पता है? क्योंकि मैंने उसके वाणी को सुना है, मैंने उसको बोलते हुए सच में सुना है, मैंने उसको अपने आंखों से देखा भी है, ऐसे लोग कहते हैं। Even more strange, some will say we have seen blood flowing from his hands, from his statue. कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमने उसके लहू को बहते हुए देखा है उसके स्टैच्यू से, उसके हाथों से। In other churches, they will call people to put their faith in Jesus because Jesus is doing miracles and healing. कुछ कलीसियाओं में लोग बोलेंगे कि आओ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार कर रहा है, चंगाई दे रहा है। They call their services healing and miracle service. वो अपने सभाओं को क्या बोलते? चंगाई और चमत्कार की सभा। They are telling people, वो लोगों को बोल रहे हैं, come and see and believe that Jesus is alive. वो लोगों से कह रहा है, तुम आओ, देखो और विश्वास करो। Of course, the resurrected Jesus can heal and perform miracles. पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह बिल्कुल चंगाई दे सकता है, चमत्कार कर सकता है, but he never calls people to see and believe. लेकिन वो कभी लोगों को ये नहीं बोलता है, आओ देखो और विश्वास करो। That kind of faith is a false faith. उस प्रकार का विश्वास एक झूठा विश्वास है जो देख कर विश्वास करता है। The faith that sees and believes is a false faith. Jesus rebukes such kind of a faith. यीशु मसीह ऐसे विश्वास के लिए लोगों को डांटता है। This brings me to the second point. ये मेरे को दूसरे पॉइंट पर लेके आता है। True faith comes through the scriptures. सच्चा विश्वास पवित्र शास्त्र के द्वारा आता है। Why does Jesus tell Thomas in verse 29, blessed are they who did not see and yet believed? यीशु मसीह 29वें आयत में थोमा से क्यों कहता है,
धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है. Because true faith in Jesus' resurrection comes through the hearing of God's word. क्योंकि सच्चा विश्वास यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर वो है जो उसके वचन को सुनने के द्वारा आता है. Because true faith comes through the word of God. क्योंकि सच्चा विश्वास हमेशा वचन के द्वारा आता है. God gives people right understanding of Jesus through the Bible. परमेश्वर लोगों को यीशु मसीह के बारे में सही समझ बाइबल के द्वारा देता है. Through the Bible, He opens their spiritual eyes. बाइबल के द्वारा वो उनके आत्मिक आंखों को खोलता है. Because only with spiritual eyes you can really believe in the death and burial and resurrection of Jesus Christ. सिर्फ आप अपने आत्मिक आंखों से आप सच में मृत्यु, गाड़े जाने और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास कर सकते हो. Luke mentions two disciples on the road to Emmaus. लूका जो एक सुसमाचार लिखता है वो दो चेलों के बारे में बात करता है जो इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे. Like all the other disciples of Jesus, they also were disappointed. बाकी सब चेलों के जैसे ये दो चेले भी बहुत निराश थे. They were disappointed that nobody has seen the resurrected Jesus till now. वो निराश थे कि अभी तक पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को किसी ने देखा नहीं. They also wanted to see and believe. वो भी देखकर विश्वास करना चाहते थे. Even though the resurrected Jesus was standing before them and talking to them, they could not recognize him. यीशु पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह इन दो चेलों के साथ खड़ा हुआ था, उनके साथ बात कर रहा था, फिर भी ये दो चेले ये समझ नहीं पाए कि ये पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह है. These two men tell Jesus something in Luke chapter 24. ये दो चेले यीशु मसीह से कुछ कहते हैं. लूका के 24वें अध्याय 22वें आयत से 24वें आयत को हम एक बार पढ़ेंगे. Luke chapter 24 verse 22 to 24. लूका का 24वां अध्याय 22 से 24. Moreover, so these disciples are saying this to Jesus. ये चेले जो है अब यीशु मसीह से कह रहे. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning, and when they did not find his body, they came back saying that they had even seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman had said. But him, that means but Jesus, they did not see. वहां पर लिखा हुआ है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया तो वो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है. तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा. Look now how Jesus responds to these disciples. अब देखिए यीशु मसीह इनके सामने कैसी प्रतिक्रिया करता है. Read verse 25 to verse 27. 25 से 27 आयत को पढ़े. And he said to them, "O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself." वो कहता है उनसे, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों
और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से, यानी मूसा यानी पुराना नियम, पवित्र शास्त्र, ओके, सो मोसेस मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट, प्रॉफिट्स मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट, मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया. When Jesus explained his death, burial and resurrection from the scriptures, their spiritual eyes were opened. जब यीशु मसीह ने अपने मृत्यु, अपने गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बारे में उन्हें पवित्र शास्त्रों में से समझाया, तब उनकी आत्मिक आंखें खुल गई. Then they could recognize the resurrected Jesus. फिर वो पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को पहचान सके. Read verse 31, 31वीं आयत को पढ़े. And their eyes were opened and they recognized him and then he vanished from their sight. लिखा है तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उससे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया. Jesus gave them spiritual understanding through the scriptures. यीशु मसीह ने उनको आत्मिक समझ कैसे दी? पवित्र शास्त्र के द्वारा. Their spiritual eyes were then opened, और उसके बाद उनकी आत्मिक आंखें खुली. Then they believed that he has indeed risen from the dead. उसके बाद ये लोगों ने विश्वास किया, नहीं, यीशु मसीह सच में जी उठाए. देखिए फिर वो लोग क्या बोलते, क्या करते. उसके see what they do and what they say later on, verse 32 to 34, 32वीं आयत से 34वीं आयत. They said to each other, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? And they rose that same hour and returned to Jerusalem, and they found the 11 and those who were with them gathered together, saying, the Lord has risen indeed and has appeared to Simon. वो लिखता है उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में, यानी यीशु मसीह जब मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया. वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है. Luke also talks about what John told us in the gospel. लूका हमें वो भी बताता है जो यूहन्ना ने हमें अपने सुसमाचार में बताया. The episode where Jesus appears to Thomas and the rest of the disciples. वो जो खंड जहां पर यीशु मसीह थोमा और बाकी चेलों के सामने प्रस्तुत होता है. Luke says that the disciples did not believe in the resurrected Jesus despite seeing his hands and feet. लूका कहता है ये सारे जो चेले थे, 11 चेले उस दिन जहां वहां पर इकट्ठे हुए थे और यीशु उनके बीच में उपस्थित होता है, उन्होंने उसके हाथों को और पैर को देखने के बाद भी विश्वास नहीं किया था. रीड वर्स 36 to 41, 36वीं आयत से 41वीं आयत को हम पढ़े. लूका के 24वें अध्याय, लूक चैप्टर 24. As they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, peace to you. But they were startled and frightened and thought they saw a spirit. And he said to them, why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. And when he had said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy and were marveling, he said to them, have you anything here to eat? So it says, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे. उसने उनसे कहा,
क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति नहीं हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? यानी हाथ दिखा दिया, पांव दिखा दिया, सब कुछ यानी बता दिया, फिर भी प्रतीति नहीं हुई। He showed them his hands and feet, but they still did not believe. और उसके बाद वो खाना खा के दिखाना शुरू करता है, फिर तो विश्वास करे कि ये सच में एक इंसान है। He starts eating food and showing that, I am real body. See, I have resurrected in my body. That's why I am eating and showing. No, they can't understand. वो समझ ही नहीं पाते हैं. And then what? और उसके बाद क्या? John, Luke says, then he taught them from the scriptures. लूका फिर बोलता है, फिर इन लोगों को उसने पवित्र शास्त्र से समझाया। Read verse 44 to 47. 44 आयत से 47 आयत को पढ़े। Then he said to them, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in the name to all nations, beginning from Jerusalem. वो कहता है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया और उनसे कहा, यों लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। So Jesus taught them from the scriptures and simultaneously he opened their minds to understand it. उसने उनको पवित्र शास्त्र से समझाया और साथ साथ में उनके दिमाग को खोला ताकि वो समझ पाए। In this way they received spiritual eyes. ये करने से क्या हुआ? उनकी आत्मिक आंखें खुल गई, and they believed in the resurrection, और उन लोगों ने पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास किया। This is true faith. ये सच्चा विश्वास है। Faith that comes through the preaching of the scriptures. वो विश्वास जो पवित्र शास्त्र के प्रचार के द्वारा आता है। And blessed are such people because they have received salvation. और धन्य है वो लोग जिन्होंने ऐसा विश्वास पाया है। That is why in Romans chapter 10 and verse 9 Paul says, उसीलिए रोमियो के 10वें अध्याय 9वें आयत में पौलुस कहता है, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. वो कहता है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। There are thousands of people across the world who live in deception. इस दुनिया भर में हजारों लोग हैं जो आज एक भ्रम में जी रहे हैं, जो अपने आप को मसीह बताते हैं। They call themselves Christians. They think they have true faith. वो सोचते हैं कि उनके पास सच्चा विश्वास है। क्यों? वो लोग सोचते हैं कि मैंने चंगाई को देख लिया है और मैंने एक चमत्कार देख लिया है, तो ये सच्चा विश्वास है। They believe that I have experienced a healing, I have seen a miracle, therefore this has to be true faith.
That is shaky ground. वो ऐसी जमीन है जो लड़खड़ा रही है, कभी भी गिर सकता है. The Bible says even Satan and his forces can deceive people with signs and wonders. बाइबल बोलता है कि शैतान और उसकी ताकतें चिन्ह और चमत्कार करके लोगों को भ्रमित कर सकता है. These people think that they are true believers in Jesus Christ because they have seen miracles, but these people are going towards hell. ये लोग सोचते हैं कि हमने चमत्कार देख लिया यीशु मसीह से, उसने मेरा विश्वास सच्चा है. नहीं, झूठा विश्वास है और नरक की ओर जा रहे हैं. If you want true faith, then you must yield yourself to the study of the Bible. अगर आपको सच्चा विश्वास चाहिए तो आपको अपने आप को बाइबल के अध्ययन को अधीन करना पड़ेगा. रीड इट एवरी डे, हर दिन उसको पढ़े. गो टू अ चर्च विच प्रीचेस द बाइबल. ऐसी कलीसियाओं में जाओ जहां पर बाइबल का प्रचार होता है. कहानियां नहीं सुनाई जाती है. स्टोरीज आर नॉट टॉट. A faithful church will explain the death, burial and resurrection of Jesus from the Bible. एक विश्वास योग्य कलीसिया यीशु मसीह के मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थान के बारे में बाइबल से सिखाएगा. ये नहीं बोलेगा आओ हम तुम्हें चिन्ह और चमत्कार दिखाए. It will not say come we'll show you miracles, signs and wonders. And God will use your study of the Bible and the preaching of the church. ये परमेश्वर आपके बाइबल के अध्ययन और कलीसिया के प्रचार का इस्तेमाल करेगा. And he will open your spiritual eyes. और वो आपके आत्मिक आंखों को खोलेगा. And then you will have true faith in the resurrected Jesus. और उसके बाद आप पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को समझ सकोगे, उसके ऊपर विश्वास कर पाओगे. You meet the resurrected Jesus not on the road but in the Bible. आप पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को रोड पर नहीं मिलोगे, आप उसको ये पन्नों में, इन पवित्र शास्त्र के पन्नों में पाओगे. And having true faith is critical. और सच्चा विश्वास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. Jesus died on the cross on behalf of you. यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा so that God would forgive your sins based on his sacrifice. ताकि परमेश्वर आपके पापों को उसके बलिदान के आधार पर क्षमा करे. Then Jesus rose from the dead. उसके बाद यीशु मुर्दों में से जी उठा. Through that God showed that he has accepted Jesus' sacrifice. पुनरुत्थान इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया है. Which means that he will now not punish us with eternal death. उसका मतलब है कि अब वो हमें अनंत मृत्यु से दंडित नहीं करेगा, but he will give us eternal life, बल्कि अनंत जीवन देगा. Jesus' resurrection proves that death has been defeated. यीशु मसीह का पुनरुत्थान से जी उठना, पुनरुत्थान होना इस बात को दर्शाता है कि मृत्यु हार चुका है. But how do we receive this forgiveness of sins and eternal life which Jesus accomplished? लेकिन हम इस पापों की क्षमा और इस अनंत जीवन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए खरीदा है, उसको कैसे पाए? How do we receive that? We receive that through true faith. सच्चे विश्वास के द्वारा हम इसको पाते हैं. And that true faith comes from the scriptures. और वो सच्चा विश्वास कहां से आता है? पवित्र शास्त्र से आता है. This is an important learning for each Easter Sunday. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है जो हमें हर ईस्टर को याद रखना है.